And shifting tracks to another big political face-off, now the Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party national convener Arvind Kejriwal has once again hit out at the BJP after being stopped by the Gujarat cops over accepting an auto rickshaws driver's dinner invite. Now, Kejriwal has stated that he doesn't need protection as he is a quote-unquote people's neta and that the BJP wants to stop him from connecting with the people. The Chief Minister said that the action was merely a result of an insecurity of losing the upcoming state election polls. Let's listen in. क्या एक स्टेट की पुलिस ये कह सकती है कि मुख्यमंत्री को हम ऑटो में अगर वो जाएगा तो सुरक्षा नहीं दे सकते? मैं पंजाब में ऑटो में गया, मैं दिल्ली में ऑटो में जाता हूँ, वहाँ तो कभी किसी ने नहीं कहा कि आप ऑटो में जाएंगे तो हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते। उनका मकसद सुरक्षा देना या नहीं देना नहीं था, उनका मकसद था मुझे जनता के बीच में जाने से रोकना। All right, let's cut across to my colleague Amit Rajput, who's reporting live from Ahmedabad. Amit, a very good afternoon to you and I hope you're doing well. क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल exactly? फिर से एक नया battle, एक नया face-off between BJP and Aam Aadmi Party, and this right ahead of the upcoming Gujarat elections. What are the charges that have been made by Kejriwal here against the BJP? बिल्कुल पूजा जी, गुड आफ्टरनून और आप भी स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं अरविंद केजरीवाल के आज दूसरे दिन के दौरे की मैं बात करूं। अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद से तो पहले अब मैं बता दूं कि वो निकल चुके हैं। एक दूसरा जो उनका कार्यक्रम था सफाई कर्मचारियों के संवाद का, वो फिलहाल रद्द कर दिया गया है। वो दिल्ली जाने के लिए रवाना हो चुके हैं। आज जो उन्होंने कार्यक्रम किया वो कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण था, भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी का ऐलान। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ में उन्होंने 6 गारंटी का ऐलान किया और उसमें सबसे बड़ी जो बात उन्होंने कही है कि जितनी भी पार्टी के एमएलए और अफसर जो काले धंधे करते हैं उनके धंधे बंद कराए जाएंगे। साथ ही साथ जितने बड़े घोटाले पिछले सालों में हुए हैं, 10 सालों में, उनकी जांच कराई जाएगी और उन्हें सभी को जेल भेजा जाएगा अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो। और तीसरा जो उनका मुद्दा था, जिस तरह से दिल्ली का जो मॉडल है वो गुजरात के अंदर लागू किया जाएगा। यानी गुजरात मॉडल की बात प्रधानमंत्री करते हैं, पूरे देश दुनिया में जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में आके दिल्ली मॉडल को लागू करने की घोषणा कर दी और साफ ये कर दिया कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा, किसी दलाल के पास नहीं जाना पड़ेगा, दलाल से मुक्ति मिलेगी। और अगर आपका कोई काम है आपको नंबर दिया जाएगा, आप उस पर कॉल करिए और आपकी सारी समस्याएं जो हैं वो जो अधिकारी है वो आपके घर आके उसे नोट करेगा और उसका टाइम देगा, उस समय आपको जाना होगा, यानी धक्का आपको नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ जो 6 करोड़ गुजरात की पॉपुलेशन है उनका जो टैक्स आता है वो पैसा नागरिकों के ऊपर खर्चा किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हमारा मुख्यमंत्री हो, एमएलए हो या कोई भी हो, उसे भ्रष्टाचार हम करने नहीं देंगे। और अगर हमारा कोई व्यक्ति यानी उनकी सरकार अगर बनी और उनका एमएलए है या कोई मिनिस्टर है, अगर वो भ्रष्टाचार करता है तो उसे जेल भेजा जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने पंजाब का हवाला देते हुए इस बात को भी कह डाला। तो ये सारे जो बातें उनकी तरफ से की गई हैं ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं अब एकदम फ्रंट लाइन पर आके गुजरात की जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को सीधा चैलेंज जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन बीजेपी है वो भी बहुत ही सदी हुई पार्टी है और बीजेपी की रणनीति जो होती है वो अलग होती है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का होम स्टेट है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अलग रणनीति के साथ में मैदान में उतरा करते हैं। हालांकि ये जो बातें केजरीवाल ने कही हैं ये जनता को कितनी पसंद आएंगी वो तो समय बताएगा, लेकिन ये भी देखना जरूर होगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी अब चुनाव में आने वाले समय में जब घोषित होगा तो परफॉर्मेंस करेगी। बिल्कुल। So all eyes are set on Kejriwal and team's next course of action in poll-bound state of Gujarat. Amit Rajput, thank you so much for joining us with all those details.